नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैंने फ्राइडे 15 दिसंबर के डेटा के ऊपर बनाया है। सब पार्टिसिपेंट्स का ओआई, ओपन इंटरेस्ट, चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स पर। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ कि किसने क्या किया। एफआईआई का कंटिन्यूस बाइंग आप देख सकते हो, लॉन्ग ऐड हुआ है, साथ में शॉर्ट कवरिंग भी करते हुए अब उनका रेशियो चला गया ऑलमोस्ट 60% यहाँ पर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का भी लॉन्ग फ्रेश एडिशन और साथ में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी इस समय। दोनों एफआईआई डीआई बुलिश स्टैंड लेके। प्रॉप डेस्क बहुत कम फ्रेश लॉन्ग बट बहुत अच्छे हैवी क्वांटिटी में फ्रेश शॉर्ट साइड किया। क्लाइंट्स ने हाउस डिवाइडेड, कुछ क्लाइंट्स अभी भी फ्रेश लॉन्ग, कुछ क्लाइंट्स ने हैवी ड्यूटी फ्रेश शॉर्ट्स किया। 1:2 का उनका रेशियो आया है। आप एफआईआई के स्टैटिस्टिकल डेटा में भी देख सकते हैं कि मेजॉरिटी बुलिशनेस उनका निफ्टी पर आया है निकल के। ऑप्शन चेन पर इंडेक्स का एफआईआई का डेटा माइल्डली बेरिश 1.45 थर्सडे क्लोज था, फ्राइडे क्लोज 1.77 होते हुए इस समय। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने और पुट्स खरीदे, अब 94,000 पहुंच गए, लाख के थोड़ा नीचे। प्रॉपडेस जो मार्केट में थर्सडे निफ्टी एक्सपायरी के बाद एक रेंज बाउंड मूड में थे, अब सुपर बुलिश हो गए फ्राइडे क्लोज के बाद। 1 लाख प्लस लॉन्ग सामने से ऑलमोस्ट 2 लाख का नेट पुट शॉर्ट करके। क्लाइंट्स जो कि मार्केट में बुलिश थे, बुलिश बायस था उनका, अब होंगे पूरा फुल ऑन बेरिश साइड में। 1,80,000 कॉल शॉर्ट और कुछ 40,000 नेट पुट शॉर्ट करते हुए, जो ऑलमोस्ट 1:1 से थोड़ा सा ज्यादा इस समय। सो क्लाइंट्स और क्लाइंट्स बेरिश, प्रॉप बुलिश, एफआईआई थोड़ा अपना बुलिश ट्रेंड को कम करते हुए फ्रॉम एग्रेस बुलिश टू माइल्डली अभी बुलिश इस समय। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का अगेन जबरदस्त बाइंग, जबरदस्त बाइंग से ज्यादा जबरदस्त शॉर्टिंग, शॉर्ट कवरिंग उनका, सॉरी शॉर्ट कवरिंग करते हुए। सिमिलरली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का थोड़ा फ्रेश लॉन्ग हुआ है बट हैवी ड्यूटी शॉर्ट कवरिंग करते हुए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी इधर। अगेन दोनों एफआईआई और डीआईआई का सेम ट्रेंड स्ट्रेटजी फ्यूचर्स को लेकर। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग और उसके संग फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करते हुए। प्रॉप डेस्क का इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर पर जो स्टैंड है वो इस समय बेरिश है, और इंडेक्स ऑप्शंस पर फुल बुलिश। क्लाइंट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग, काफी हैवी ड्यूटी क्वांटिटी और ऊपर से फ्रेश शॉर्ट्स भी करते हुए इस समय क्लाइंट्स। चलिए अब देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज में हाईएस्ट ओआई चेंज फ्यूचर्स कैटेगरी में। तो ये रहे आपके लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग में सिर्फ 2 स्टॉक निकल के आए, एक आध स्टॉक और है बट ओआई चेंज बहुत छोटा है कि उस तरह का सिग्निफिकेंट हम उसको बोल सके। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हैं पर नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में मिलेगा, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक अपनी टारगेट कर लेता है या अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर पहुंच जाता है। बट क्योंकि ओआई इतना बड़ा चेंज है, आपको कोई ना कोई स्टॉक में शायद कोई एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा और डिप मारते हुए, प्राइस ऊपर जाते हुए स्पॉट पुट कॉल रेशियो थोड़ा डिप मारते हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो न्यूट्रल से थोड़ा बेटर, बहुत ज्यादा बुलिश नहीं, थोड़ा सा बेटर होते हुए इतने स्ट्रॉन्ग डे में तभी भी प्रॉफिट बुकिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग एटलीस्ट स्क्रीन में दिख रहा था उस हिसाब से। कैश सेगमेंट में एफआईआई का जबरदस्त बाइंग, 9,000+ करोड़ सामने से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का सेलिंग है 3,000 करोड़ का। मतलब कि 6,000 करोड़ फिर से प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स ने माल डिलीवरी दिया है कैश सेगमेंट। स्टॉक ऑप्शंस में चेक करें तो स्टॉक ऑप्शन में एफआईआई का थोड़ा कॉल पुट में थोड़ा बाइंग, बहुत ज्यादा बाइंग नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है। पुट साइड में ज्यादा बाइंग है, 2 पुट लॉन्ग के सामने लगभग ऑलमोस्ट 1 पुट शॉर्ट करते हुए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का सरप्राइज सरप्राइज
क्वांटिटी का कॉल लॉन्ग किया है, बहुत बड़ा क्वांटिटी उनके तरफ से। 7 में से 7,149 का कॉल शॉर्टिंग करते हुए, बट अगेन 50,000 भी नहीं टच कर पाया है। 2 हफ्ते हो गए सेटलमेंट में और अभी तक 49,000 पर अटके हुए। नॉर्मली यहाँ उनका फिगर काफी ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को जरूरत नहीं पड़ी इतने दिन हेज करने की। उनको वो काफी मतलब सिग्नल उनका बुलिशनेस का था कि स्टॉक्स ऊपर भाग रहे, हेज करने की भी जरूरत नहीं है। एक अल्ट्रा बुलिश स्टैंड जिसको हम बोल सकते हैं। प्रॉप डेस्क बहुत जबरदस्त क्वांटिटी में कॉल बाइंग और एट द सेम टाइम जबरदस्त क्वांटिटी में पुट शॉर्ट, क्योंकि वो यहाँ पर फ्रेश शॉर्टिंग करके गए और फ्यूचर अनवाइंडिंग करके, तो हेज अपना शॉर्ट्स प्रोटेक्ट करने। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, नो ऑप्शन सेलिंग, ना इंडेक्स या स्टॉक फ्यूचर्स। बट फिर भी आज क्लाइंट्स का फ्राइडे को लॉन्ग अनवाइंडिंग है, कॉल्स में थोड़ा कॉल एडिशन शॉर्ट का है, बट मोस्टली क्लाइंट्स गए हैं बेरिश। तो यहाँ पर पुट बाइंग का आप देख सकते हो काफी ज्यादा है। तो ओवरऑल क्लाइंट्स फुल बेयर मोड में फ्राइडे को थे इस समय। और एफआईआई इंडेक्स ऑप्शंस में थोड़ा अपना बुलिशनेस कम किया और बाकी सब जगह अपना बुल ट्रेंड दिखाते हुए। प्रॉप डेस्क ऑप्शंस में बुलिश, फ्यूचर्स में इस समय बेरिश। चलिए हम चेक करते हैं अभी इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन चार्ट्स, ऑप्शन चेन को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट व्यू नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स और ऑप्शन चेन आप जो भी करें अपना स्टडी ठीक से करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को हमेशा पूरे की तरह पूरे पूरे तरीके से रिस्पेक्ट करें। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में मंडे एक्सपायरी क्या लगता है आगे का यहाँ से? वैसे तो इसका रेजिस्टेंस 10,600 पर पड़ता है, पर वो काफी दूर है क्लोजिंग के हिसाब से। तो मैं राउंड फिगर साइकोलॉजिकल 10,400 को एक बार रेजिस्टेंस पकड़ रहा हूँ। उसके ऊपर यस 10,600 नेक्स्ट है। सपोर्ट जो है वो लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट है 10,250 कल के वीकली एक्सपायरी के लिए, जो आज का सॉरी फ्राइडे का लो के हिसाब से आप बोल सकते हो उसके पास ही है। चलिए उसके भी चार्ट्स को चेक कर लेते हैं। तो 10,307 बंद हुआ है, तो मैंने 10,300 का कॉल चेक किया है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो इस समय 60-65 पर है। इसके ऊपर अब ट्रेंड कंटिन्यूसली स्ट्रांग ही रहेगा इसका। वैसे इमीडिएट रेजिस्टेंस 48 है, 47, पर वो काफी क्लोज है। उसका सपोर्ट एकदम सपोर्ट पर बंद है 35। 35 अगर होल्ड नहीं करता है तो सीधा नेक्स्ट मेजर सपोर्ट 25, 20 और फिर 15 पर है उस हिसाब से। तो आप उस हिसाब से इसको एक बार मंडे को एनालाइज कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो अगर ओपनिंग फ्लैट रहा तो या नेगेटिव तो काफी मेल्टिंग फैक्टर भी आ सकता है इसमें। 10,300 का पुट को चेक करते हैं। तो ये एक अजीब सा एक कैंडल है बस यहाँ पर, जहाँ पर कुछ लंबा कैंडल बना है, तो उसको मैं एक बार अवॉइड करूंगा देखना। इसको हम ऐसे चेक कर लेते हैं फिबोनाची के हिसाब से कि नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है इसका। तो सीधा सपोर्ट 17 मेजर सपोर्ट 17 पर है। 17 के नीचे सीधा 10 रुपए के पास इसका एक सपोर्ट लेवल आ रहा है। उसके पहले कुछ नहीं है बीच में जिसको हम एक क्रूशियल सपोर्ट बोल सके। रेजिस्टेंस वैसे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 30 पर है, बट वो काफी क्लोज है। तो मेरे लिए मेजर रेजिस्टेंस इधर है आपका 45 पर, 42 और 45 के बीच में। उसके ऊपर ये काफी स्ट्रांग हो जाता है ऑल द वे टू 70, और फिर तो और ज्यादा स्ट्रांग। पर कल एक्सपायरी है, हम उसको वैसे देखेंगे। और अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव रहता है तो ये वॉल फिर आप 30 का बोल सकते हो रेजिस्टेंस। बेरिश
खुलता है या माइल्डली बेरिश भी खुलता है तो बेटर होगा रेजिस्टेंस को एक बार 7 यहाँ पर 45 पर पकड़ के चल उसका। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को एक बार चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन में 10,300 पर जबरदस्त एडिशन है, जबरदस्त फ्रेश एडिशन जैसा। अ, यहाँ तक कि 325, 350, 375 सब जगह एडिशन होते हुए काफी डेयरिंग फुट राइटर इस समय, जो इस समय प्रॉप डेस्क है हमें पता है यहाँ पर। डाउन में काफी जबरदस्त राइटिंग है बट प्रीमियम बहुत लो है। ये या तो ये मार्जिन एडजस्टमेंट वाले या जीरो हीरो वाले ट्रेडर उधर आए। कॉल साइड एज एंटिसिपेटेड प्रॉफिट बुकिंग है एक्सपायरी के, फ्राइडे को मंडे एक्सपायरी तो फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग करते हुए यहाँ पर बहुत नॉमिनल एडिशन 10,300 पर, 325 पर यस काफी स्ट्रॉन्ग एडिशन है। और फिर सीधा 10,375, 350 यहाँ सब जगह में अच्छा एडिशन है। तो कॉल राइटर अगेन हमारे क्लाइंट्स, आप हम और बाकी जनता, और जिन्होंने इस समय पुट्स लॉन्ग किया हुआ है, कॉल शॉर्ट किया हुआ है, तो उस हिसाब से आप इसको देखें क्योंकि पुट कॉल रेशियो 10,300 का मार्जिनली बुलिश है इस समय, बहुत मार्जिनली, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट है, बुलिश ही है ये। तो ये आपको एक क्लू दे देगा मंडे 9:45 तक की कौन सा डायरेक्शन मार्केट मूव कर सकता है एक्सपायरी के लिए। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स कल मंडे के लिए निकल के आए वो हैं 10,225, उसके नीचे 10,150, रेजिस्टेंस 10,375, उसके ऊपर 10,450। चलिए अब चेक करते हैं हम फिन निफ्टी को, ट्यूसडे जिसकी एक्सपायरी। तो फिन निफ्टी में हमने देखा था थर्सडे को गैप अप होते हुए और फ्राइडे को एक लॉन्ग लोअर शैडो कैंडल बना है, इम्प्लाइंग करते हुए कि लोअर लेवल पर इस माना जो आपका हमारा फ्राइडे का ये ओपन था वहां पर वापस टेस्ट करके वहां से इमीडिएट बाउंस, तो गैप अभी भी खुला हुआ है। तो उसको माइंड में रखते हुए मेरे हिसाब से जो मंडे के लिए जो सपोर्ट है वो फ्राइडे का लो ही है 366, और 21,350 को एक बार अब सपोर्ट समझ के चल रहा हूँ। और रेजिस्टेंस वैसे तो इसका रेजिस्टेंस नेक्स्ट बड़ा वाला 22,000 पर है, बट क्योंकि वो काफी दूर है मैं इस समय साइकोलॉजिकल राउंड फिगर 21,600 को रेजिस्टेंस पकड़ के चल रहा हूँ इस समय, इसके लिए। और उस हिसाब से मंडे को देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें आगे। ट्यूसडे एक्सपायरी चेक करते हैं, चलिए 21,500 के स्ट्रैडल ऑप्शन चार्ट। तो रेजिस्टेंस इमीडिएट 150, 150 के ऊपर 195, फिर काफी स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट अगर 150 के ऊपर सस्टेन होने लग जाएगा तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। वैसे तो इमीडिएट सपोर्ट पर बंद के पास बंद हुआ है 105 का, बट अगर बाय चांस 105 नहीं होल्ड करता है तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट आता है 85, और फिर क्रूशल सपोर्ट सीधा नीचे 50 पर, 55, 55 के नीचे काफी वीक है, ऑल द वे डाउन टू 30, ये वाला स्ट्राइक उस हिसाब से। चलिए इसकी ऑप्शन पुट साइड चेक कर लेते हैं। तो पुट साइड में बाउंस पुट का अच्छा आया था बट उस हिसाब से वापस मेल्ट भी हो गया। तो चेक करते हैं इसमें क्या नेक्स्ट सपोर्ट लाइन है हमारे लिए। बीच में एक सपोर्ट होना चाहिए, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। 0.13, यस। तो अगर ये 50 का लेवल नहीं होल्ड करता है जो प्रीवियस स्विंग लो है इसका, तो
35, फिर 20, फिर गेम ओवर जैसा सिनेरियो हो जाएगा इसका। रेजिस्टेंस कहाँ है इस पुट का? तो पहला रेजिस्टेंस तो इधर है सीधा आपका 75 पर, क्योंकि यहाँ से टेस्ट किया एक बार, दो बार, तीन बार और बाउंस मारा है। तो अब 75 पहला वॉल, 75 के ऊपर अगर रेजिस्ट करेगा तो नेक्स्ट 90 और बड़ा वाला एट 110। 110 के ऊपर मूवमेंट अच्छा हो सकता है ऑल द वे टू 170। इसके केस में 106, 50 टू 170 का। बट सबसे पहले 75 निकालना बहुत जरूरी होगा इस स्ट्राइक के लिए। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को एक बार हम चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन में 21,500 पर बहुत ज्यादा एडिशन नहीं हुआ है, बट हुआ है कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए। इनफैक्ट 21,550, 21,600 पर एंट्री होते हुए ऑप्शन पुट राइटर का। 21,400 पर भी कंसोलिडेशन पर एडिशन है, बट बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। फिर सीधा नीचे 21,200 पर एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम। कॉल साइड टिपिकल अनवाइंडिंग ऑफ प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। अभी भी कुछ हुआ है, पुट कॉल राइटर फंसे हुए 21,200 पर, 21,400 पर बहुत फंसे हुए हैं। और यहाँ देखिए 21,500 पर कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस मिसिंग है। इनफैक्ट 21,400 पर भी राइटिंग है, वो फ्राइडे के लोज के पार्ट राइटिंग हुई है, जो उसको बाद में राइटर कवर नहीं करके गए। 21,550 एडिशन, मेन एडिशन 21,600 पर काफी स्ट्रॉन्ग एडिशन होते हुए, और फिर 700 पर भी एडिशन होते हुए। पुट कॉल रेशियो अगर आप देखो 21,500 का एकदम न्यूट्रल है। 21,500 का तो अगेन मंडे को 9:45 तक एक आइडिया दे देगा हमें कि कौन से एंगल, कौन से साइड पे मार्केट आगे बढ़ सकता है। उस हिसाब से आप पुट कॉल रेशियो पर ध्यान दे सकते हैं। फ्राइडे के अगर अगर ऐसे ही चला कॉल में कवरिंग और इधर एडिशन, तो काफी बुलिश सिग्नल हो सकता है। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स कल के मंडे के लिए निकल के आए वो है 21,350, उसके नीचे 21,200, रेजिस्टेंस 21,700, उसके ऊपर 21,850। चलिए अब एक बार बैंक निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में फ्राइडे को एक अच्छा कंटिन्यूएशन ऑफ कैंडल 47,800 का रेजिस्टेंस को निकालते हुए ऊपर जाते हुए फुल स्पीड में। और अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है उसके लिए वो 48,700 पर एक अगेन साइकोलॉजिकल एक अच्छा रेजिस्टेंस है 48,700 का। उसके पहले कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर आप साइकोलॉजिकल राउंड फिगर देखना है तो 48,300 को एक रेजिस्टेंस पकड़ के देख सकते हैं। वैसे काफी दूर है, 500 पॉइंट और 500-600 पॉइंट ऊपर। सपोर्ट जो है वो 47,700 पर है। 47 जो फ्राइडे का जो लो है उससे थोड़ा ऊपर है, फ्राइडे के लो के थोड़ा ऊपर यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन है, क्योंकि इसने अभी भी, इसमें भी थर्सडे का गैप अप एरिया अभी भी ओपन खड़ा है इस इंडेक्स में। तो कंटिन्यूएशन ट्रेंड अगर ऐसे ही बढ़ता रहा ऊपर की तरफ, चलिए उसकी ऑप्शन चेन में भी हमें एक आइडिया अब मिल जाएगी। 48,200 का कॉल देख रहा हूँ, और उसमें रेजिस्टेंस 314 पर है। 314 के ऊपर ये फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड दिखा सकता है। और फिर उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस इस केस में 48 के ऊपर 375, 375 के ऊपर बीच में 1.27 भी लगा देते हैं, 450, फिर 550 के पास रेजिस्टेंस बनते हुए। अ, इसके उसमें भी देख लेते हैं सपोर्ट कहाँ है इसका।
टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो मेजर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है ये 180 का। 180 अगर कोई भी एंगल से ब्रेक करता है तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट 150 पर आते हुए उसके नीचे काफी वीक 120 उसके बाद। चलिए इसकी पुट का भी चार्ट चेक कर लेते। तो पुट में मैंने 48 100 का पुट सेलेक्ट किया है। पहले सपोर्ट समझ लेते फिर रेजिस्टेंस पर ध्यान देते हैं। सपोर्ट जो है वो 180 फिर सीधा 90, बीच में कुछ नहीं है। तो बहुत क्रूशल रहेगा 180 को संभालना, नहीं तो स्लिप होते होते नीचे की तरफ ये पुट चला जाएगा। और रेजिस्टेंस जो है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ देखिए 2 बार अटेम्प्ट होने के बाद फेल हुआ। तो 325 एक बड़ा रेजिस्टेंस, 325 के बाद 360 75, 370 के भाई ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग टूवर्ड्स 440 एंड देन 625 तक आप समझो एक मूव बन सकता है। बट उसके लिए ये सब पड़ाव उसके सामने उसको निकालने पड़े। चलिए चेक करते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन पर आगे बढ़ने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो ऑप्शन चेन और यहाँ पर स्टेडी राइटिंग है, देखिए कंटिन्यू स्टेडी राइटिंग होते हुए एकदम कंडीशन होते हुए यहाँ तक कि 48 200 पर एंट्री है। 48 500 तो चलिए साइकोलॉजिकल लेवल है। पूरा कॉल साइड में फुल प्रॉफिट बुकिंग होते हुए नॉन स्टॉप प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ तक कि 48 100 में भी कॉल राइटर या 48,000 में कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस मिसिंग है। 48,000 एक साइकोलॉजिकल राउंड फिगर है। इवन दो ओ आई काफी बड़ा है अभी भी, बट कवरिंग देखिए आप, कवरिंग अभी भी काफी बड़ा हुआ है, खड़ा है 47 900, 47 800, काफी काफी हुआ है टर्म टू 47 500 तक कॉल राइटर फंसे हुए हैं इसमें। और अपर में एडिशन 48 200 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन है। और फिर कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है अगेन। ये टिपिकल स्ट्रेंथ वाले ड्रे का सिग्नल है, कॉल राइटर का उतना नहीं। बट मोस्ट क्रूशल पार्ट जो स्क्रीन देख के समझने आ रहा है कि इस समय 48,000 का अगर आप पीसीआर देखो, 48,000 का 19 लाख कॉल, 18 लाख का पुट, मतलब पीसीआर नेगेटिव है। बट इंडेक्स उसके 200 पॉइंट ऊपर इस समय लगभग ट्रेड कर रहा है। मतलब कि वहां पर जबरदस्त प्रेशर कवरिंग का रहेगा। अगर मंडे को ऐसे ही कंटिन्यू जबरदस्त प्रेशर आ सकता है। अगर फ्लैट भी रहा, नेगेटिव नहीं रहा, तो 48,000 के कॉल राइटर पर प्रेशर आ सकता है। उस हिसाब से आप चेक करिएगा, बहुत क्रूशल उसका सिग्नल मिलने वाला है। क्योंकि हमने लास्ट वीक या उसके पहले वीक में सिमिलर स्ट्रेटजी टाटा पावर में देखा था कि एक 300 का कॉल का बहुत जबरदस्त हुआ था, बट स्टॉक उसके काफी ऊपर उस दिन ट्रेड कर रहा था और सस्टेन कर रहा था 308 9 के पास। उसका रिजल्ट इतना सिवियर शॉर्ट कवरिंग आया 300 के कॉल शॉर्टर्स पर, जो बहुत बड़ा हुआ था। सो अगर क्या हमें वो भी यहाँ भी देखने को मिलेगा, तो कल फर्स्ट आवर में हमें क्लैरिटी इस बात की मिल जाएगी, उस बात को लेकर। चलिए अब निफ्टी को लास्ट में चेक करते हैं। तो निफ्टी में भी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 22,000 के पास है, बड़ा वाला रेजिस्टेंस। पर उसके पहले एक रेजिस्टेंस 21,550 पर भी है, 21,550। तो उसको मैं कल के लिए एक बार रेजिस्टेंस पकड़ूंगा, नॉट 21,500 बिकॉज 490 टच करके आया फ्राइडे को। तो 550 नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस, और जो सपोर्ट है वो 21,325 पर कल के लिए, कल मंडे के लिए वो लोअर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। वैसे मेजर सपोर्ट 21,200 पर फिलहाल।
चलिए उसके कॉल पुट चार्ट को देखते हैं। बट कॉल पुट चार्ट पर जाने के पहले मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया है ऑन वीआईपी इंडस्ट्रीज में। रेगुलरली स्टॉक्स पर भी अपलोड करता हूँ। तो अगर आपको स्टॉक्स पर भी इंटरेस्ट है सॉरी, तो आप वो एक वीडियो एक बार चेक कर ले, शायद आपके काम आए। तो 21,500 कॉल एकदम एकदम हाई पर, ये लास्ट 15 मिनट का कैंडल है। तो उसके पहले एक बार हम आवरली से रेजिस्टेंस मेजर करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ है इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे सामने। रेजिस्टेंस बंद हुआ है 120, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 185, और फिर 214 होते हुए फिर और ऊपर उस हिसाब से निकल सकता है। पर ये पहले पहले उसके सामने रेजिस्टेंस आ रहे हैं। सपोर्ट की बात करें तो इस समय जो सपोर्ट है वो 95 पर पहला सपोर्ट है, और फिर उसके बाद नीचे सीधा 50 पर है। तो काफी डीप सपोर्ट है 95 के नीचे। उस हिसाब से आप अपना सेटिंग कर सकते हैं। 50 का सपोर्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ सपोर्ट लग रहा है, वहां शायद अगर बाई चांस वहां जाता है तो शायद वहां में पॉज या एक कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड आ सकता है। 50 नहीं होल्ड करेगा तो नेक्स्ट 35 एंड देन तो गेम ओवर है इस ट्राइप के लिए। तो मोस्ट क्रूशियल फिलहाल इमीडिएट 90 रुपीज का प्रीमियम इसके लिए। चलिए चेक करते हैं अब ऑप्शन चेन को निफ्टी का। तो ये रहा निफ्टी का ऑप्शन चेन, 21,400 पर फ्रेश फ्रेश ताजा एडिशन, 21,450 पर भी, 21,500 पर भी, 21,550, 21,600, कंटिन्यूस फ्रेश एडिशन आते हुए नॉन स्टॉप, यहाँ तक कि 650 700 पर भी एंट्री है। नीचे में भी पुट साइड में, सॉरी ये हाँ, पुट इन द आउट ऑफ द मनी में हम देख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे था कंटिन्यूस राइटिंग होते हुए थोड़ा 2100 पर प्रॉफिट बुकिंग हो गया। ये राइटर अब आप अपसाइड में इधर आ गए, या आप उन्होंने अपना बुलिशनेस हटाया वहां से। कॉल साइड चेक करते हैं तो कॉल साइड में एज यूजुअल ऐसे दिन में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए जो स्क्रीन पर दिख रहा है हमें, अभी भी काफी बड़ा हुआ है। 21,100 पर, 21,200 पर, 21,300 पर कॉल राइटर फंसे हुए हैं। लास्ट वीक भी हमने देखा कॉल राइटर बहुत बुरी तरीके से फंसे थे। 21,400 तक राइटर फंसे हुए। इनफैक्ट एडिशन है 450, 500, ये जो हल्का डिप आया उस पर एडिशन, उसके ऊपर 500 साइकोलॉजिकल राउंड फिगर एडिशन, ऊपर से कंसोलिडेशन पर एडिशन है। ये सब जो ऊपर हम देख रहे हैं 550, 600, 700, कंटिन्यूस कंसोलिडेशन वाले एडिशन वाले, जो मतलब पहले से वॉल क्रिएटेड, अब उस पर और राइटिंग एडिशन देखने को मिल रही है हमें इस साइड पर। तो पुट कॉल रेशियो तो 21,500 का काफी बेरिश है अगर हम देखने जाए। इवन दो आज फ्राइडे को फ्रेश एडिशन हुई है इधर में, काफी बेरिश पुट कॉल रेशियो है। बट देखते हैं मंडे को इसको कैसे हम यहाँ पर कोई ऐसा सिग्निफिकेंस दिखता है क्या। और अगर बाय चांस मार्केट वीक होता है, वीक नॉट फ्लैट वीक, तो ये जो पुट राइटर है नए वाले 21,400 से लेके 700, ये फंस सकते हैं। और अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव रहा, फ्लैट टू पॉजिटिव, तो ये जो ऑलरेडी फंसे हुए कॉल राइटर है इनको प्रेशर रहेगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा है उधर। और पॉजिटिव स्ट्रेंथ जैसा चल रहा है मार्केट कंटिन्यू करे तो ये राइटर्स में पैनिक आ सकता है एक बार, क्योंकि फ्राइडे फर्स्ट डे था एक्सपायरी का इसमें। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो हैं 21,300, उसके नीचे 21,100, रेजिस्टेंस 21,625, उसके ऊपर 21,800। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो।
तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेके बहुत सारी शुभकामनाएं और तब तक के लिए अनुमति।